पुलिस उनकी सिस्टम उनका कैसे पकड़ लिया, तो सबसे पहले अबला नारी वाला जो चोला है वही पहनाया जाएगा। तो यही पॉलिटिक्स है, और क्या कहिएगा। ऑल राइट, आनंद रंगनाथन। नमस्कार रूबिका जी, और मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आपका सॉरी टू से आपका एजेंडा इस पूरी डिबेट में एकदम साफ नज़र आ रहा है। अभी आपके स्टूडियो पे कोई दूसरी कंट्री के देश की पुलिस अगर रेड कर दे तो आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगी? अपनी फाइल अपना माइक लेके भागेंगी नहीं? ममता जी वही कर रही हैं। भाई, वो देश अलग हो चुका है भारत से। किसी और देश की, भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर बंगाल जो कि अलग कंट्री है उस पर रेड करें तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। वो तो गनीमत है कि देखिए 2 साल पहले जब पार्था देश में है बंगाल, ऐसे मत कहिए। एक कोई मुख्यमंत्री या एक यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के बस का नहीं है जो इस प्रदेश को और उस प्रदेश को अलग कर देगा। ये कहना ठीक नहीं है। सतीश जी सुनिए, एक सेकंड सतीश जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अब ये सटायर और वो भी सटायर, आई वाज जस्ट कमिंग टू इट। सटायर जान रहे हैं कि आप सटायर कर रहे हैं रंगनाथन जी। सुन लीजिए, पर आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। देखिए मेरी बात, वैसे ही रूबिका जी बहुत कम टाइम देती है, मेरे अगेंस्ट है, बायस्ड है। सुनिए, आप दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, वो तो ये गनीमत है कि 2 साल पहले पार्थादा के यहाँ जब स्कूल स्कैम में बोरियां पकड़ी गई थी कैश की, ममता दी वहां भाग के एक बोरी पकड़ के खींचने ले आई कैश की। वो तो गनीमत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां से उन्होंने एक बोरी कैश की क्यों नहीं पकड़ी। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, यहां पे सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पावर लेजिटिमेट लीगल दिखानी होगी। बिकॉज ममता दी ने क्या किया है, एटलीस्ट 5 क्लॉजेस का उल्लंघन किया है। सेक्शन 186, सेक्शन 212 और पीएमएलए का क्लॉज 17 का उल्लंघन किया है। इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ एन investigative agency and officer, she has made herself an accessory to crime। ये लीगल प्रोविजंस हैं। अब ये बात होती है कि क्या सरकार डर गई है ममता बनर्जी से कि उन पे ये लागू नहीं करेंगे? अगर मैं और आप जाके कहीं इन्वेस्टिगेशन रेड चल रही है, फाइल चुरा लें, हम अभी तक 2 घंटे में जेल में होते। तो ये सवाल ऑफ कोर्स ममता दी पे है, लेकिन ये सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि अभी तक उन पे ये इन सेक्शंस के तहत उन पे ये सेक्शंस लागू क्यों नहीं किए गए। तीसरी बात, हाईकोर्ट तो पहुंचे ना आनंद, हाईकोर्ट पहुंची ईडी नहीं, क्या ईडी ने ये सेक्शन एफआईआर दर्ज करी है? क्या किसी ने एफआईआर दर्ज करी है सेक्शन 17 पीएमएलए पे? बहुत सच्ची में 2 बार देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। ममता दी ने सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट कराया। जो ईडी संदेश काली देखने गई थी उन पे सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगा दिए गए। उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा था। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को फटकारा कि आपको शर्म नहीं आती कि ईडी ऑफिसर्स पे आपने सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगा दिए, हटाओ इन्हें और इन्वेस्टिगेट करने दो। और सबसे जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज 1 मिनट सुनिए। बादल जी रुकिए ना, आप क्यों फटे चले जा रहे हैं? बादल जी रुकिए ना, रुकिए ना, मैं पूरी बात बोलने दूंगी आपको। एक तो नहीं, आज आप पता नहीं कौन से इनकलाबी मोड में आ गए हैं। आईपैक के संस्थापक हैं क्या आप? रुकिए ना प्रभु। हाँ नहीं, हाँ सुन लीजिए, बस मैं ये कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, ये कहने चाह रहा था कि क्या ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट है? नहीं है इंडिपेंडेंट, मैं ये बात मान रहा हूं, लेकिन आप भी ये बात मानिए, आप भी बिल्कुल नहीं है। तोता अभी भी हैं, सारे इंडिपेंडेंट ने। जो जेटली जी चाहते थे इंडिपेंडेंट हो, वो नहीं किया उन्होंने। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी, 10 सेकंड देने पड़ेंगे। जो पीएमएलए के केसेस ईडी हैंडल कर रही है पिछले 3 सालों से, उनका कन्विक्शन रेट 95% है। 95%। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ईडी सब्जेक्टिवली रेड करती है, प्रेफरेंशियली बायस है, कह सकते हैं। लेकिन जहां पे रेड करती है पीएमएलए केसेस में जो एडजुडिकेट हो चुके हैं, उनमें 95% कन्विक्शन रेट है। तीसरी फाइनली बात, कोयला स्कैम में अभी नवंबर में 100 जगह रेड करी है ईडी ने 2 महीने पहले। तो ये कहना कि ये टाइमिंग गलत है, अरे भाई 100 लोगों को जगह जहां रेड किया गया है, कोयला स्कैम में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का स्कैम हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये रेड करो, सीबीआई गरी एक्सेसरी है। ये 5 चीजें मैं कहना चाहता था। अब जिसको बरसना है बरस ले, जो आपके स्टूडियो से माइक लेके भागना चाहता है भाग ले।
हाँ, वो बादल जी आपकी तरफ था, आ रही हूं मैं, रुक जाइए। अरे रुकिए 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 रुकिए, बादल जी पहले रुकिए, शर्त लगाएंगे पहले। आप जो है शब्दों को लेकर ऐसे भागेंगे नहीं इधर से उधर, आराम से इत्मीनान से बोलिए, मैं सब सुनने को तैयार हूं। उसके बाद फराज किदवई साहब, एक बड़ी खबर भी आ गई, अखिलेश यादव का एक एक्स पर पोस्ट भी आया है। हाँ बादल जी। मैडम, जो भी समस्या है, जो भी घोटाला है, आप पुति जैन का नाम आप लोग ले रहे हैं, ईडी ले रहा है, पुति जैन का घर गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आईपैक, जो संस्था आईपैक जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जिस ऑफिस में पार्टी का काम चलता है, उस पार्टी ऑफिस से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, पार्टी के फाइल, पार्टी के दस्तावेज, पार्टी के सारे ब्लॉक, पार्टी के कैंडिडेट, विधानसभा चुनाव कैंडिडेट, ये सब फाइल क्यों लेके गया? नहीं लेकर जाना चाहिए था बादल जी। बेसिकली आईपैक के दफ्तर, और रुकिए, आवाज नीचे। आप कह रहे हैं फाइलें, कंप्यूटर, डिस्क, लैपटॉप, ये तमाम जहां पर दस्तावेज, रुकिए सुनिए, दस्तावेज लेकर जाना था, उसकी जगह पर उनको पर्दे ले जाने चाहिए थे, सोफे ले जाने चाहिए थे, कप प्लेट ले जानी चाहिए थी, है ना। ईडी तो रेड इस चीज के लिए करती है। हाँ, कंप्यूटर वगैरह सब बख्श देने थे, जिसके अंदर सबूत हो सकते हैं, वो सारे बादल देवनाथ जी आपके घर पर ले जाके रख देने चाहिए थे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, ममता जी का घर चाहिए, छोटा सा पोस्ती का घर लेके ले जाइए। ममता छोटा सा घर में रहते। अरे ममता बनर्जी के घर पर रेड नहीं हुई है बादल देवनाथ जी। रूबिका जी सुनिए मेरी। बादल देवनाथ जी, ना उनके पार्टी दफ्तर पर रेड हुई है, आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई है, और रेड में कंप्यूटर, लैपटॉप, डिस्क, हार्ड डिस्क सब यही ले जाया जाता है। कपड़े उठाकर नहीं रेड में ले जाए जाते हैं। फराज किदवई जी, अब सीधी बात मुझे ये बताइए, अखिलेश जी पोस्ट करते हैं एक्स पर, ये लिखते हैं कि बीजेपी हारने के डर से इस तरीके का काम करवा रही है, मतलब ईडी द्वारा काम करवा रही है वो। जी रूबिका जी, हाँ रूबिका जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही नहीं, खाली सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है ईडी के लिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, ये 21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था ईडी के बारे में। आप जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डू नॉट ट्राई टू यूज द कोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बैटल्स। इस वायरस को पूरे देश में ना फैलने दें। अंग्रेजी में कह रहे हैं कि डू नॉट पर्कुलेट दिस वायरस अक्रॉस द कंट्री। और एजेंसीज का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम कठोर टिप्पणी करने को मजबूर हो जाएंगे। राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? और ये किसने कहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। तो जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, उसी बात को तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं रूबिका जी। और अभी पैटर्न की बात हो रही थी, तो जहां तक रही पैटर्न की बात, वो 2 लाइनें हैं ना कि हमें खबर है सब लुटेरों के ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आजकल एक पैटर्न बिल्कुल साफ है रूबिका जी, कि अगर झारखंड में इलेक्शन होगा तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में इलेक्शन होगा तो अरविंद केजरीवाल का सरकारी अपहरण किया जाएगा। और अगर बंगाल में चुनाव होगा तो इस देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे ईमानदार महिला मुख्यमंत्री को ईडी को लगा करके परेशान किया जाएगा। मत बोलिए, सुनिए। नहीं, फराज किदवई साहब रुकिए। ममता बनर्जी को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ममता बनर्जी के दफ्तर पर, उनके ऑफिशियल दफ्तर पर, उनके ऑफिशियल मकान पर ये रेड नहीं हुई है। डू नॉट ट्राई टू मिक्स थिंग्स, और झूठ मत परोसिए, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, ऐसे ही हवा में नहीं कि आज दिल किया है फराज किदवई का कि फला जो है उसके घर पर रेड डाल दी जाए और उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए। ऐसे नहीं चलता है सिस्टम।